हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 32 पार्ट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है, अवेंजर्स के दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे कि एजेंट कॉल्सन ने अपनी स्क्वाड्रन सुप्रीम बना ली। नामोर भी धरती के लोगों से खुश नहीं है क्योंकि वो उसके समुद्र को गंदा कर रहे हैं। मैफिस्टो का तो आपको पता ही है, वो पहले ही टोनी स्टार्क के पीछे पड़ा हुआ है और रशिया ने भी अपनी विंटर गार्ड को रीअसेंबल कर दिया है और चेर्नोबिल में ड्रैकुला अपनी नई आर्मी बनाने का सोच रहा है। अभी तक तो सब कुछ सही है, बट पता नहीं कब तक ये ऐसे ही शांति रहेगी। और ये सीन है एटलांटिस का, और ये वो दिन है जब नामोर को यहाँ का किंग बनाया गया था। इसी खुशी में हर तरफ नगाड़े बज रहे थे और इनकी आवाजें गूंज रही थी कामू के गार्डन्स तक और थकोर के पुराने गढ़ तक। लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं और चीयर कर रहे हैं। कोरेल कास्टल में बच्चे खेल रहे हैं और उनके हंसने की आवाजें गूंज रही हैं। उसकी सेना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहाँ के जंगल और बगीचे बहुत ही हरे भरे हैं। वहाँ की लड़कियां तो उसकी दीवानी हैं। किंग ऑफ एटलांटिस बनना कितना बढ़िया है ना। बट ये बहुत ही पहले टाइम की बात है। अभी तो जंगल बहुत ही ज्यादा छोटे हो गए हैं और बगीचे सूख गए हैं और यहाँ के बच्चे तेल की गंदगी में फंसे हुए हैं। वो पहले जैसे खुशहाल नहीं रहे। उसकी सेना भी दिन ब दिन कम होती जा रही है और उसकी बाउंड्रीज भी ज्यादा सेफ नहीं रही। और जो लोग सरफेस पे रहते हैं उनके हमले यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि है रॉक्सन एनर्जी कॉर्पोरेशन। उन्होंने तो समुद्र के लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। वो यूज कर रहे हैं डॉल्फिन्स का उन सब पे हमला करने के लिए। इतनी खूनी दिनों के बीच में किंग ने अपने लिए टाइम निकाला पीने का। यहाँ पर नमोर एक बार में जाता है और वहाँ पे पी रहा है। ये समुद्र का सबसे गहरा बार है। अभी उसको बारटेंडर कहता है, मुझे लगता है आपके दिन मुश्किल गुजर रहे हैं आजकल। तो नमोर कहता है, मैं डॉल्फिन्स के खून में भीगा हुआ हूँ। ऑयल कंपनीज और फॉरेन गवर्नमेंट के साथ भी हमारे विवाद चल रहे हैं और अपने लोगों को बचाने के लिए मुझे कुछ बहुत ही गलत लोगों का साथ लेना पड़ा। और वो लोग भी सरफेस में जाके युद्ध लड़ना चाहते हैं। सभी लोगों को युद्ध लड़ना है बस, वहाँ बाहर भी और यहाँ नीचे भी। मैंने खुद को काफी टाइम से रोका हुआ है, पर मुझे लगता है कि अगर वर्ल्ड को युद्ध चाहिए तो हमें देना चाहिए। वो बारटेंडर कहता है, हाँ क्यों नहीं, बट मुझे लगता है आपको पूरे सरफेस के लोगों के साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। नामोर कहता है, तुम अपनी जुबान संभालो, अपने काम से काम रखो। मैं यहाँ पे अकेले समय बिताने आया हूँ, तुमसे सलाह लेने नहीं आया। वो बारटेंडर कहता है, सर मैं आपका आदर करता हूँ, बट मुझे शिक्षा ही ऐसी दी गई है कि मैं बोले बिना नहीं रह सकता। मैं अपना सुझाव जरूर देता हूँ। तो नामोर कहता है, काश मेरी आर्मी में भी तुम्हारे जैसे लोग होते तो मुझे उन डिफेंडर ऑफ डीप की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। अच्छा तो मुझे बताओ तुम क्या कह रहे थे, मुझे किससे युद्ध नहीं छेड़ना चाहिए? तो वो कहता है, आपको बस उनके खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहिए जिन्होंने ये सब स्टार्ट किया है, जो उन रॉक्सन्स के साथ मिले हुए हैं और जो हमेशा उनकी साइड ही लेते हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि एक वकांडन उनका अभी इंचार्ज है ना। मैं बात कर रहा हूँ अवेंजर्स की। एटलांटिस को युद्ध लड़ना चाहिए अर्थ के माइटिएस्ट हीरोज के साथ। नामोर कहता है, मैं तुमसे सहमत हूँ, बट हमारे पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। इसके लिए मुझे डिफेंडर ऑफ डीप को अनलिश करना होगा, जो मैं नहीं चाहता, क्योंकि वो तो यहाँ भी तबाही मचा देंगे। तो वो बारटेंडर कहता है, तो आपको उन पे डिपेंड होना नहीं चाहिए। आप ओशन से बाहर निकलिए और देखिए, एक आप ही नहीं है जो अवेंजर्स के दुश्मन हो। मुझे एक बात बताओ, यहाँ आपने किंगडम ऑफ वैम्पायर्स के बारे में सुना है? और यहाँ हम पहुंच चुके हैं यूक्रेन में और ये है चेर्नोबिल का एक्सक्लूजन जोन। यहाँ पर एक बिल्डिंग के पास काफी वैम्पायर्स इकट्ठा हैं, पर रैट बॉम्बर उनको वहाँ से भगा देता है। वो कहता है, यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर वैम्पायर का कोई किंगडम नहीं है। तुम सबने कुछ झूठ सुना है। किंग ड्रैकुला मर चुके हैं और तुम लोग भी जल्दी मारे जाओगे अगर यहाँ से नहीं भागे। तुम लोग यहाँ पे घुटने टिकाकर बैठे रहते हो, इसका कोई फायदा नहीं है। जल्दी ही सूरज चढ़ने वाला है और वो तुमको जला देगा। हम तुम्हें उनकी पत्थर की कब्र के पास नहीं जाने देंगे। कुछ लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं और कुछ लोग वहीं बैठे रहते हैं। लेडी क्रॉमवेल कहती है, आज यहाँ पर कल से ज्यादा लोग आए हैं। आई थिंक बात फैल रही है। और वुड्स में कितने भाग गए? तो ड्रैकुला कहता है, जितने भी भागे हैं वो रैट बॉम्बर के ग्रेनेड से नहीं बच पाएंगे। तो वो कहती है, तुम बाकियों को कितना टाइम यहाँ पे बिठाए रखोगे? तो वो कहता है, हमारे लोग थोड़े वीक हो गए हैं। एक नया शैडो नेशन बनाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग वैम्पायर्स की जरूरत है और जब मुझे लगेगा कि वो शक्ति मैं यहाँ पे सूंघ पा रहा हूँ तो मैं बता दूंगा। तब मैं इनको जगह दूंगा अपने किंगडम में, ताकि ये अपने भगवान के सामने झुक सके। वो लोग जल रहे होते हैं तो रैट बॉम्बर कहता है, लो तुम अंदर आ जाओ, हमारी फैमिली के साथ खाना खाओ। और तभी हम देखते हैं कि अंदर कार्पेथियन होता है। उसने वैम्पायर से भरी हुई एक बस उठाई है और वो उन पे फेंक देता है। क्रॉमवेल कहती है, ये ज्यादा नहीं है, इनसे हम अवेंजर्स का सामना नहीं कर सकते। उनके पास अभी भी ब्लेड है, वो हमें ढूंढ लेंगे और वो आपके नए नेशन को तबाह करने के लिए रेडी होंगे और वो हमें तबाह कर देंगे जैसे उन्होंने पहले किया है। तो ड्रैकुला गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, तुम छोड़ के जाना चाहती हो तो जा सकती हो, अगर जाना होगा तो सूरज के चढ़ते हुए ही जाना।
तो वो कहती है हमारे नेशन को कुछ साथियों की जरूरत होगी, हम उनके दुश्मनों को अपने साथी बना सकते हैं। तो ड्रैकुला कहता है तो मुझे फिर ये बताओ कि ऐसे लोग हमें कहाँ मिलेंगे जो अवेंजर्स के दुश्मन हो और हमारा साथ भी दें। यहाँ हम पहुंच चुके हैं मॉस्को में, जो कि है विंटर गार्ड का मेंशन। वहाँ पे पूरी टीम अंदर जा रही है। यहाँ उनका बटलर उनकी तारीफ करता है और उनका स्वागत करता है। वो रेड विडो से कहता है कि जैसा कि आपको पसंद है मैं आपके लिए हॉट मिल्क बाथ लगवा दूं और आपके लिए आपके फेवरेट मछली के अंडे भी लगा दिए गए हैं, वो बचे रहेंगे अगर ये भालू नहीं खा गया। वो कहती है ठीक है, बट तभी वो बटलर एक और चीज कहता है। वो कहता है मैं आपको हेल्प ऑफर करना चाहूंगा अवेंजर्स के खिलाफ। रेड विडो कहती है क्या कहा तुमने? वो डरते हुए कहता है मैं तो आपके खाने की बात कर रहा था मैडम। वो कहती है नहीं, उसके बाद क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अवेंजर्स की बात करने की मेरे सामने? वो कहता है मैडम मैं एक अनपढ़ बटलर हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों बोला, बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि अवेंजर्स के काफी दुश्मन हैं, क्यों ना हम लोग उनसे दोस्ती कर लें, जैसे कि किंग नमोर, ड्रैकुला, हम उनको यूज कर सकते हैं। बट तभी रेड विडो उसके अंदर तलवार घुसा देती है। वो कहती है मुझे नहीं पता तुम किसके लिए काम करते थे, पर मुझे इतना पता है तुम हमारे लिए नहीं करते। वो कहती है वॉस्टॉक इसको रेड रूम में ले जाओ, मैं इसके दिमाग के अंदर से जानकारी निकाल लूंगी, अभी मैं अपने क्वार्टर में जा रही हूँ। और वो वहाँ ध्यान लगाकर बैठ जाती है। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं अवेंजर्स माउंटेन में। यहाँ ब्लैक विडो ब्लेड से कहती है मैं ये लुक को जानती हूँ, मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कि तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते, क्योंकि तुम उड़ नहीं सकते, तुम गिरते हुए लोगों को पकड़ नहीं सकते और ना ही तुम अपने हाथों से चट्टानों को हिला सकते हो। कोई भी बच्चा तुम्हारा पोस्टर दीवारों पे नहीं लगाएगा और तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहेगा। तुम अर्थ के माइटिएस्ट हीरो में से नहीं हो, तुम बस एक किलर हो और तुम्हें वापस वही करना चाहिए जो तुम पिछले टाइम में करते आ रहे हो। तुमने आसमान में तो चल लिया, पर तुम अभी वापस जाना चाहते हो गुफाओं में। तुम्हें लगता है तुम वही बिलोंग करते हो और वर्ल्ड यही चाहता है। कितने मॉन्स्टर तुम्हारी वेट कर रहे होंगे कि तुम आओ और उनमें अपनी तलवार घुसा दो। मुझे पता है तुम मुझे नहीं जानते ब्लेड, पर मैं तुम्हें जानती हूँ और अभी अभी हमने एक दूसरे की जान बचाई है, वो भी आउटर स्पेस में, इसीलिए मैं तुमसे इतना तो कह सकती हूँ ना कि मत जाओ। ब्लेड कहता है ये कह भी कौन रहा है जो खुद जा रही है? तो वो कहती है मैंने एवेंजर्स को कभी नहीं छोड़ा, हाँ ज्यादा टाइम के लिए नहीं, बट जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे इनवाइट किया था तो मुझे भी ऐसा लगता था मैं तो इनके साथ सांस लेना भी डिजर्व नहीं करती, मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी। तो ब्लेड कहता है मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये क्लोथ्स बहुत ही ज्यादा सुरक्षित हैं और यहाँ हम गुफाओं में नजर नहीं रख सकते। तो वो कहती है ये अवेंजर्स माउंटेन है और यहाँ से तुम किसी भी कोने में देख सकते हो और नजर रख सकते हो, यहाँ रहो और इनका हिस्सा बनो। अवेंजर्स तुम्हें यहाँ चाहते हैं ब्लेड, सो अवेंजर बनो, तुमने इसको अर्न किया है, उनको भी चांस दो अपना भाई और बहन बनने का। और वो वहाँ से चली जाती है। ब्लेड कहता है बॉय थिंक तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हमें रुकना चाहिए? चलो ठीक है फिर, बट यहाँ पे जिसने मुझे पहले भाई कहा मैं उसका खून पी जाऊंगा, और हाँ मैं किसी बच्चे के डायपर भी नहीं चेंज करने वाला। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं टोनी और थॉर के पास। टोनी कहता है मैं कितने टाइम से गया हुआ था, मुझे सच बताओ क्या ये बच्चा मेरा है? उस स्पेस लेडी ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, इसका मतलब मैं भी स्टार ब्रांड हूँ? थॉर कहता है नहीं, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, हम इसकी मदर को नहीं बचा पाए, एक भगवान होने के नाते ये मुझे करना चाहिए था, बट उस टाइम मैं ब्रूड इन्फेक्शन में था, मेरा तो अभी कच्चा मांस खाने को दिल करता है, बट अवेंजर्स इस यंग स्टार ब्रांड को बचाएंगे और तुम्हारा गॉडफादर बनेगा लिटिल वन। तो टोनी कहता है हम अभी कॉस्मिक बेबी सिटर हैं, चलो ये ज्यादा अजीब नहीं है जो मैंने इस वीक देखा हुआ है। तो थॉर कहता है तुमने कहा था तुम पिछले टाइम में चले गए थे, वहाँ तुमने क्या देखा? टोनी टाल देता है बात को और कहता है इस बारे में हम कभी और बात करेंगे, मैं वापस काम करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे बता देना जब हमें किसी को पंच करना हो। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं कोल्सन के पास, वो किसी से बात कर रहा है। वो कहता है हाँ सर मुझे भी लगता है हमें अवेंजर्स के दुश्मन के साथ मिलना चाहिए, बट मुझे नहीं पता आप नमोर और ड्रैकुला को एक साथ काम करने के लिए कैसे राजी करोगे, हाँ साथ में उन रशियंस को भी, और आपको लगता है हमारी स्क्वाड्रन सुप्रीम भी मानेगी ये? हाँ मेरा मतलब आपकी, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था। हाँ सर मुझे पता है मरना कैसा होता है और मैं दोबारा वो नहीं चाहता, मुझे लगता है सर मुझे जाना होगा। वो एक स्टेज पर चढ़ता है, वो कहता है मैं आपसे फिर से माफी मांगता हूँ उसके लिए जो मैंने आज गलती से कह दिया, आप स्क्वाड्रन सुप्रीम पे भरोसा कर सकते हो जो भी आने वाला है उसके लिए। और यहाँ वो पहुंचता है एक स्टेज पर और वहाँ पर स्क्वाड्रन सुप्रीम को थैंक यू कहा जा रहा है यूएसए को बचाने के लिए। और कोल्सन बात कर रहा होता है मैफिस्टो से, वो कहता है कोल्सन को ये भी नहीं पता कि नमोर, ड्रैकुला और विंटर गार्ड ऑलरेडी आपस में काम कर रहे हैं, ये बस उनको पता नहीं है। मैफिस्टो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, चाहे मुझे कैद ही क्यों ना किया हो। हाँ यहाँ से मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए तो मैं यहाँ से भागना नहीं चाहता अभी। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं नमोर के पास, वो सोच रहा है कि वो
वो बारटेंडर सही कह रहा था, किंगडम को कुछ दोस्त चाहिए, बट वेम्पायर या रशियंस नहीं, इनसे भी कुछ बड़ा चाहिए। वो कहता है मुझे पता है तुम मुझे सुन पा रही हो, मुझे तुम्हारी चिंगारी अभी भी फील होती है, वो मेरे दिमाग में अभी भी कहीं जलती है, बट तब ये बहुत ही ज्यादा कम था। मुझे पता है तुम्हें और चाहिए, मैं तुम्हें वो दूंगा जो भी तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें हर एक अपना पार्ट दूंगा। मेरे पास आओ फिनिक्स, मेरी मदद करो एवेंजर्स को खत्म करने में, और मैं तुम्हारे लिए गैलेक्सीज को जलाऊंगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।